ये प्लास्टिक ट्रे हम लोग यूज में लेते हैं। और दूसरा है कोकोपीट, जो आप ये देख रहे हैं, ये कोकोपीट की ट्रे, जिसमें आप सूखा हुआ कोकोपीट है पूरा। सीड लिया है, अब आपको एक एक सीड जो है आपको एक एक केविटी के अंदर डालना है। थोड़ा सा ये प्लास्टिक टनल है छोटी, फार्मर अपने लेवल पे छोटा लेवल पे बना सकता है, एक छोटी टनल बना सकता है। इसके अंदर हम लोग इस तरह से रखते हैं, ये जो रखा है मैंने, ये देखो इस तरह आ जाओ अंदर। ये हमने 2 दिन पहले बाहर निकाला था इसको, करीबन अभी क्योंकि ठंड ज्यादा है इसलिए 6 दिन लगे, वरना तीसरे चौथे दिन भी ये जर्मिनेट हो जाता है। 8 दिन 1 हफ्ते बाद में ये साइज दिखाई देगी आपको। अच्छा, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मतलब पौधा तैयार है जो आप फार्मर को, ये देखो। हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं इसका, देखिए रूट पे कहीं कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव, किसान क्लब पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो किसान अपने घर पर कोई स्वयं से नर्सरी तैयार करना चाहता है, वो किस प्रकार से नर्सरी तैयार कर सकता है। चाहे से वो कोई भी वेजिटेबल की हो गई, चाहे से और भी हो गई, जैसे बहुत सारे हमारे पास लीफी वेजिटेबल हो गई, या और दूसरी जो वेजिटेबल्स है अपने घर पर जो सब्जियां काम में लेते हैं, उनकी किस प्रकार से नर्सरी तैयार करके अपना खेत में लगा सकता है। तो उसके लिए हम आज आए हैं डॉक्टर विनोद जी। इन्होंने नर्सरी तैयार कर रखी है, एक शुभ लाभ नर्सरी के नाम से। इन्होंने बहुत अच्छा हाईटेक सिस्टम से काम कर रखे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किस किस की खेती कर रहे हैं, और साथ में ही कि अगर कोई किसान अपने घर पर अगर कोई ऐसे प्रकार की नर्सरी तैयार करना चाहता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है, A to Z ये इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दो, और उसके बाद में हम अपन बात करेंगे कि इसके अंदर आप क्या क्या लगा रहे हो, या कोई भी किसान जो अगर बाहर डायरेक्ट अगर खरीदता है या मार्केट से लाके डायरेक्ट लगाता है जमीन के अंदर, तो उससे ये किस प्रकार से डिफरेंट है, ये सारी चीजें बात करेंगे। एक बार आप इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आज जो भी जानकारी आपको मिले उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। मैं यहाँ पधारे हुए सर जो हैं इनको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप पीछे पूरा व्यू जो देख रहे हैं, ये सारा सीजनल सीडलिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। कि हर सीजन में जो किसान को अलग अलग छोटे छोटे पौधों की जरूरत होती है, क्योंकि बीज से सारे ही पौधे तैयार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ हमने हाईटेक नर्सरी यूज में बना रखी है, जिसमें सीड को ट्रीट करके हम लोग पौधों में तैयार करते हैं और पौधे जो है किसान को वितरित करते हैं। तो आइए मैं सर को और आपको लेके चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किस तरह के सीजनल वेजिटेबल तैयार। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में सबसे बड़े पैमाने पे जो किसानों को जरूरत होती है वो अपने पत्ता गोभी, फूल गोभी, अंग्रेजी सब्जियों में ब्रोकोली है, लेट्यूस है, इनकी जरूरत होती है। तो आप ये देखेंगे जैसे ये अपना जो है फूल गोभी का पौधा है, मैंने फोटो भी लगा रखा है ताकि इजिली अवेलेबल आप समझ सकते हो। ये पीछे पत्ता गोभी का है। आप इधर देखेंगे तो ये ब्रोकोली है, जो अपने सब्जी की चलती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से करते हैं। ये देखिए, अब आप एक पौधे के माध्यम से समझ सकते हैं। सर आप इसको एक बार हाथ में ले सकते हैं। आप ये देखिए, इसमें रूट जोन जो है वो कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखो रूट जोन इसका पूरा कुल्फी का जो पाउच होता है पूरा उस तरह से नॉट बना हुआ है। ये बेसिकली होता है ये कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ट्रे यूज में लेते हैं, इस ट्रे के अंदर कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट हम लोग यूज में लेते हैं, और एक सीड का ट्रीटमेंट होता है जो हम बाहर करके फिर हम लोग यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा अब इसमें ना तो जड़ें टूटती है ना कुछ बिखरती है। तो किसान को सिर्फ अपने खेत में ले जाके पौधा यूं ही लगाना है। वो 20 दिन का पौधा लगाता है तो 20 दिन एडवांस चलता है, और जब उसका, क्योंकि ये अब 3-4 महीने की क्रॉप है खाली, तो उसका प्रोडक्शन पहले आएगा तो मार्केट से उसको अर्न करने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। वो एडवांस चलेगा तो उसको पैसा कुछ अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल। ये कितने दिनों की है? जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये 22-23 दिन की है। अच्छा, 22-23 दिन की सीडलिंग है, और आप इसको सीधा ले जा करके अपने फील्ड में लगा सकते हैं। बिल्कुल, इतना पौधा यहाँ पे तैयार होकर के मिल जाता है। अच्छा, तो हमारे जैसे किसानों को बताओगे कि अगर ये कोई भी अगर नया किसान है जो अभी तक आज तक ये कर रहा था कि डायरेक्ट अपने जो जमीन है वहां पे लगा रहा था, या कैसे भी सीड ला के लगा रहा था, तो वो किस प्रकार से इस प्रकार से जैसे नर्सरी तैयार करके, जैसे आपने बताया कि ये बहुत अच्छे हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम से है, और इसके अंदर कौन सा मटेरियल काम में आता है, किस प्रकार से वो सीड लगा सकता है, और किस प्रकार से वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है, तो एक बार वो भी आप थोड़ा सा बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें ये किसान मित्रों कि बेसिकली हम लोग जब ये सीडलिंग तैयार करते हैं तो एक तो हमें ये प्लास्टिक की ट्रे की जरूरत होती है। ये प्लास्टिक की ट्रे जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स सीड डाल रखे हैं। अच्छा। ये ट्रे जो है वो 100 केवीटी की भी आती है, 128 केवीटी की भी आती है। जैसी अपनी सब्जियां होती है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करनी होती है। तो इसके लिए एक तो आपको ट्रे चाहिए, दूसरा आपको कोकोपीट चाहिएगा, तीसरा आपको देसी खाद में आपको वर्मी कंपोस्ट चाहिएगा, और फिर उसके अलावा क्या सीड को
अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली सीड, कुछ सीड तो बहुत सॉफ्ट होते हैं जो जल्दी उग जाते हैं, कुछ सीड थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इतना थोड़ा ध्यान रख के हमें करना पड़ता है। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप एक बार यूं ये आप देख रहे हैं जैसे बैंगन की है, आप इधर टमाटर की देख रहे हैं, ये टमाटर की है। ये भी सर्दियों में लगाए जाने वाला लेट्यूस है जो होटलों में सब जगह चलते हैं सलाद में। ये अभी सर्दियों का जो आप देखने जा रहे हैं ये है अपना डेजी, सफेद फ्लावर, जो फ्लावर का बिजनेस करते हैं वो पौधे। तो यहाँ पे सादे रेडी टू यूज प्लांट मिल रहा है। और फार्मर का 1 महीने का बचत होता है, और 1 महीने पहले वो मार्केट में अपनी सब्जी और प्रोडक्शन लेके उतरेगा तो डेफिनेटली कुछ पैसा पैसा अर्न कर सकता है। अच्छा, तो अब इसको समझाने के लिए जैसे मैं आपको समझाऊं, ये प्लास्टिक ट्रे हम लोग यूज में लेते हैं। अच्छा, ये आती है 104 केवीटी की है। 104 हाँ, 104 केवीटी की ट्रे है। इस ट्रे को हम लोग बेसिकली यहाँ सब्जियों के लिए यूज में लेते हैं। ट्रे की साइज अलग भी हो सकती है और काफी सारी मार्केट में अवेलेबल मिलती है। तो ये लगभग क्या कॉस्ट में पड़ जाए अगर ये अपने को अगर फार्मर लेने जाता है तो यहाँ अपने उदयपुर में 14-15 रुपए के हिसाब से ये ट्रे इजीली अवेलेबल होती है। पूरे देश में पर लगभग यही रेट होगी? नहीं, अगर सर हम लोग इसको बनवाते हैं और मंगवाते हैं तो ये हमें 8-10 रुपए तक पड़ सकती है। अच्छा, और भी एक साथ बड़े स्टॉक मंगाते हैं। पर छोटे लेवल पे काम करने जाते हैं तो इजीली दुकानों पे, एग्रीकल्चर शॉप पे अवेलेबल होती है। अच्छा, उसके बाद में एक ये है और दूसरा है कोकोपीट, जो आप ये देख रहे हैं, ये कोकोपीट की ट्रे जिसमें आप सूखा हुआ कोकोपीट है पूरा। ये बिल्कुल सूखा कोकोपीट है, सूखा कोकोपीट है जो ड्राई। इस कोकोपीट की बेसिकली एक तो ब्रिक्स आती है, ईंटें आती है, उसको हम लोग रात भर पानी में डाल करके ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि उसका टीडीएस हाई होता है, टीडीएस को घटाना पड़ता है। तो क्योंकि अब नारियल का बुरादा बोल सकते हैं इसको, नारियल का तो बुरादा वही है बेसिकली। पर ये क्या है कि क्योंकि कोस्टल एरिया से आता है तो खारापन ज्यादा होता है, इसलिए पानी में ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, खारापन को कम करते हैं, तो लो टीडीएस पे लेके आते हैं। उसके बाद आप जब लो टीडीएस पे लेके आओगे तो उसके बाद उसका कलर में थोड़ा चेंज होता है। और इस तरह से हमने जैसे मॉइस्ट कर रखा है इसके अंदर के, जैसे ये वो पानी का दिखाओ कैन, वो इस प्रकार से, ये जैसे इस प्रकार से ये आप आराम से इसको जैसे हमने स्प्रे किया था वैसे आप स्प्रे करके इसको पूरा गीला कर सकते हैं। अभी इसमें पानी नहीं है तो इस प्रकार से आप पानी इसके अंदर डाल करके हम सेटअप कर सकते हैं। ये सीड है, जैसे मैंने इसको ट्रीट करके रखा हुआ, ये अपने ब्रिंजल के सीड है, बैंगन के सीड है। तो आपको जब भी इस पे एक्टिविटी करनी है तो आपको सिर्फ अपने फिंगर से आप जो है वो ऐसे हल्का सा उसमें एक नॉट बना देंगे, एक हॉल जैसा बना देंगे, ताकि उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें सीड डाला है तो सीड दिख रहा है। अच्छा, इस तरह से आप, और जैसे मैं इसमें थोड़ा सा ले लूं, ये अब ये सीड लिया है। अब आपको एक एक सीड जो है आपको एक एक केवीटी के अंदर डालना है। थोड़ा सा मेहनत का काम रहेगा लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। केवल एक एक सीड डालना है? हाँ, एक एक सीड एक एक केवीटी के अंदर। ये अब इस तरह से आप एक एक सीड डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन पूरी कंप्लीट कर दी, अब आप इसके अंदर जो है वापस थोड़ा कोकोपीट डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। इस प्रकार से आप इसके अंदर ये जैसे कोकोपीट वाला कोकोपीट एक बार कोकोपीट है, और ये मैं इसके ऊपर थोड़ा खाद इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये अपना वर्मी कंपोस्ट खाद है ना, वर्मी कंपोस्ट। तो ये डालने के बाद आप इसको धीरे धीरे पूरा फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे ये कोकोपीट के बाद हाँ ये डाल सकते हैं। इस तरह से पूरी कंप्लीट करने के बाद हम इस ट्रे को जो है वो एकदम आप उठा करके, जैसे अभी विंटर का टाइम है तो हम लोग इस तरह का पॉलिश शेड है, इधर दिखाइए 1 मिनट। ये प्लास्टिक टनल है छोटी, फार्मर अपने लेवल पे छोटा लेवल पे बना सकता है, एक छोटी टनल बना सकता है। इसके अंदर हम लोग इस तरह से रखते हैं, ये जो रखा है मैंने, ये देखो इस तरह आ जाओ अंदर एक बार। अभी इस तरह से प्लास्टिक से हम लोग कवर करके रखते हैं ट्रे को, इस तरह से। ये ट्रे, हाँ ये ट्रे रखा हुआ है, इसमें आप ऊपर लगा सकते हैं। हाँ इस तरह से। तो ये अभी मॉइस्ट, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, ठंड ज्यादा है, तो इसलिए सीड जर्मिनेट आसानी से नहीं होता है, तो अपन थोड़ा कवर करके ऐसे आसानी से इसको रख सकते हैं। जब सीड जर्मिनेट हो जाए, थोड़ा बाहर निकल जाए, तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। देखो ये कितने दिनों में जर्मिनेट हो जाएगा सर? ये डिपेंड करेगा आपका सीड क्या है। जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी है तो वो करीबन अभी 4 से 6 दिन लेता है। अच्छा, और मिर्ची के पौधे जो है वो आपके लेगा 10-12 दिन के समथिंग हो जाता है। जैसे ये गोभी का तैयार हुआ, इतने छोटे सीड तैयार हो जाएंगे, फिर हम इसको बाहर ला करके लगा देते हैं। अच्छा, है ना, ताकि सनलाइट की वजह से लीफ वगैरह खुलना शुरू हो जाए। ये अभी हमने 2 दिन पहले बाहर निकाला था इसको, करीबन अभी क्योंकि ठंड ज्यादा है इसलिए 6 दिन लगे, वरना तीसरे चौथे दिन भी ये जर्मिनेट हो जाता है। जब ये जर्मिनेट हो जाएगा तो ये अगले 10-12 दिन बाद में आपको ये साइज दिखेगी इस तरीके से। ये 10-12 दिन की स्टेज पे, ये 10-12 दिन की स्टेज पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। अच्छा, ये है। और इससे भी जो बड़ी साइज में आएगा वो फिर आपका उसके बाद फिर आपके 8 दिन 1 हफ्ते बाद में ये साइज दिखाई देगी आपको। अच्छा, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट
मतलब पौधा तैयार है जो आप फार्मर को, ये देख लो, ये बिल्कुल पूरा इसका रूट देखो, रूट की ग्रोथ देखो एक बार, रूट ग्रोथ ये बहुत सही है। बिल्कुल तैयार है और आपको आराम से इसको इस स्टेज में आप फार्मर को सप्लाई हम लोग करते हैं यहाँ से। इस स्टेज पे कोई डिजीज वगैरह, कोई डिजीज नहीं सर, आप देख सकते हैं पूरा हेल्दी प्लांट है। हम लोग इसको एक स्लाइटली एक टाइम पानी देते हैं क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। और क्योंकि कोकोपीट है तो कोकोपीट जब एक बार गीला हो जाता है तो आराम से 4 घंटे तक तो कम से कम इसको मॉइस्ट लगता है। अच्छा, ये इसके बाद में इसको डेली की डेली पानी देने की जरूरत रहती है? हाँ, दिन में एक बार हम रेगुलर करते हैं सर। दिन में, है ना? हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो ऊपर का लेयर कहीं कहीं सूखने लगता है। तो उसे बचने के लिए, और अभी अगर ठंड तेज है, पाला पड़ने के आसार है, तो भी बचने के लिए एक बार पानी का थोड़ा सा स्प्रे करना जरूरी होता है। तो ये आप स्प्रे करके कर सकते हो। तो इस तरह से जब आपका सीड तैयार हो जाए, ये करीबन 22-23 दिन का प्लांट है और बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसका भी लगाने का। आप इसको इसी मोड पे अपने फील्ड में लगा सकते हैं। अगर कोई उदयपुर के आसपास के किसान है या राजस्थान के अंदर जो उदयपुर के आसपास के किसान है, अगर कोई यूं खरीदना चाहते हैं तो आप यूं कमर्शियल लेवल पर या आप हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं इसका, देखिए रूट पे कहीं कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग ये जो है अपन कोकोपीट में तैयार कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप ट्रे मिट्टी में जो फार्मर तैयार करते हैं तो उसमें डिजीज के चांस रहते हैं, मिट्टी से ज्यादा रोग फैलने के चांस रहते हैं। अब क्योंकि ये सब ट्रीटेड किया हुआ है तो इसमें कोई डिजीज के चांस रहेंगे नहीं। हम लोग ये किसानों को जो बेहद कम कीमत पे हमारे यहाँ से 2 से 3 रुपए के बीच में पौधा जाता है। एक पौधा 2 से 3 रुपए, 2 से 3 रुपए के बस, लगभग सभी सब्जियों के बेसिकली। अब जैसे सिटी से जो लोग आते हैं तो उनके लिए हम लोग करीबन 50 पैसे का कुछ डिफरेंस रहता है। अच्छा। क्योंकि वो पौधे कम ले जाते हैं। और किसान एक बड़ी क्वांटिटी रह जाता है, आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, तो 1000 के हिसाब से पौधे जाते हैं। अच्छा। तो हमारी क्वांटिटी प्राइस कम हो जाती है। नहीं तो आप क्या हमारे यहाँ पे 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक के पौधे ही हैं। अच्छा। वो फार्मर की क्वांटिटी पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये किसानों के लिए है इसलिए सर कोई वो महंगा नहीं है सर। अच्छा। जी, चलो, बहुत बढ़िया लगा जी। आज आपने समझा होगा कि किस प्रकार से नर्सरी तैयार कर सकते हैं अपन। इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन बताई कि सबसे पहले अपने को पोर्ट्रे लेते हैं, पोर्ट्रे के बाद में जैसे कि अपन कोकोपीट लेते हैं, कोकोपीट में बाद में अपने सीड लगाए, सीड के बाद में अपने जो वर्मी कंपोस्ट है या ये लगाया, तो इनकी जो कॉस्ट भी बहुत कम है। इसके साथ में अपने डिजीज फ्री प्लांट है या जो अपन बात कर सकते हैं, इंसेक्ट भी कम लगते होंगे इसके अंदर, आई होप। तो इस प्रकार से अच्छे अपन नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अगर खुद करना चाहता है कोई किसान तो वो इस प्रकार से भी अगर कमर्शियल लेवल पर करे तो कर सकता है, या फिर खुद के खेत के लिए करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। और धन्यवाद सर, आपने जो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे जो किसान साथी है उनको बेहद फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद साथियों। अगर कोई किसान नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद।